मैं महेंद्र कुमार साहू, कक्षा 12वीं भौतिक और रसायन लेके आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड, सीजी बोर्ड, पूरा आईएमपी क्वेश्चन। आईएमपी मतलब 20 साल से आईएमपी क्वेश्चन। बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोर्ड, जैसे परीक्षा बोर्ड में आईएमपी रहता है, परीक्षा सार में आईएमपी रहता है, बस वैसी ऑनलाइन परीक्षा बोर्ड रहेगा। मतलब हमारा ऑनलाइन समझाया जाएगा, 20 साल का आईएमपी समझाया जाएगा, 20 साल का, समझ गए। अच्छा, तुम लोग याद रखना, चैनल का नाम है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। चैनल का आंसर है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। मेंडी का अर्थ होता है जीरो, हम लोग शुरुआत जीरो से कर रहे हैं, इसलिए हमारा चैनल का ही नाम है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। इस चैनल में सर्च मारना फिजिक्स केमिस्ट्री, 20 साल का आईएमपी, सन लिखा सहित कि कौन से सन में है वो लिखा सहित आपको समझा दिया जाएगा। जैसे परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार में सन लिखा रहता है, वैसे हम लोग ऑनलाइन समझाएंगे। लेकिन वीडियो देखते समय 2 चीज ध्यान रखना, ईयरफोन लगा के सुनना, इससे ध्यान बना रहता है, समझ में अच्छे से आता है, ईयरफोन लगा के सुनना। दूसरा, क्वालिटी अच्छा रखना, क्योंकि हम लिख के पढ़ा रखते हैं तो ब्लर मार सकता है, तो क्वालिटी अच्छा, तो वीडियो क्वालिटी अच्छा रखना और ईयरफोन लगा के सर। हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, राउल्ट का नियम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोल रहा हूँ, राउल्ट का नियम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखो, राउल्ट का नियम लिखिए, ये 2020 सेट सी में आया था और 2021 सेट बी में आया था, तो ये 3 नंबर वाले में आया था। राउल्ट के नियम लिखिए 2020 सेट सी, 2021 सेट बी। अच्छा, पुराने साल में भी ऐसे आया था, सिद्ध कीजिए कि अवाष्पशील विलय वाले विलयन, क्या लिखा हुआ है, अवाष्पशील विलय वाले विलयन में वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर है। ऐसा आया था 2014 और 2016 में। अच्छा, सन लिखा गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। राउल्ट के नियम दिखा या ये दिखा, वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन, ये वर्ड इसका और पहचान है, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल के प्रभाज, मतलब यही क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन के पहचान बस राउल्ट का नियम और वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन। वो क्वेश्चन कुछ भी लिखे रहे, यही है। वर्ड समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको पहले समझना पड़ेगा राउल्ट का नियम क्या है। क्या समझेंगे राउल्ट का नियम क्या है? तो देख, यहाँ पर 2 वर्ड, राउल्ट ने, ये जैसे विलियन है, तो विलियन का एक गुण होता है सांद्रण का, एक वर्ड क्या होता है, सांद्रण। सांद्रण समझाए थे कि कितना विलय पदार्थ घुला हुआ है, वो सांद्रण है। और एक वर्ड होता है, क्योंकि ये वाष्प बनाते हैं, तो एक वर्ड होता है वाष्प दाब, एक वर्ड होता है वाष्प दाब, क्योंकि ये वाष्प बनाएंगे तो दाब लगाएंगे। कितना घुला हुआ है विलय पदार्थ, कितना घुला हुआ है, वो सांद्रण वर्ड है, और इसका क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, तो वाष्प बनेगा दाब। तो 2 अलग अलग शब्द हैं, इनके बीच ही संबंध स्थापित किया था। राउल्ट ने विलियन के सांद्रण और विलियन के वाष्प दाब 2 अलग अलग बीचों में संबंध स्थापित किया था, इसलिए ये नियम बहुत फेमस है। तो लिख दिया गया, राउल्ट ने विलियन के सांद्रण, बोला था विलियन के सांद्रण और विलियन के वाष्प दाब, तो यहाँ लिख दिया गया है, और विलियन के वाष्प दाब, 2 वर्ड है, एक सांद्रण वर्ड और वाष्प दाब के बीच क्या स्थापित किया था, संबंध स्थापित किया। राउल्ट के अनुसार, किसके अनुसार, राउल्ट के, उसने स्थापित कैसे बोला, निश्चित ताप, ताप को निश्चित रखा, निश्चित ताप में, ये यहाँ विलय है ना, कौन से बोला है, विलय घुला है, और विलय की क्वालिटी अवाष्पशील है, विलय क्या है, अवाष्पशील। यहाँ पर विलय घुला हुआ है, अब विलय क्या चीज़ है बोला मैं, अवाष्पशील, ठीक है, मतलब जिसका वाष्प नहीं बनता है। तो निश्चित ताप में अवाष्पशील विलय, ये वर्ड रट लेना, अवाष्पशील विलय वाले विलयन। तो यहाँ वर्डों को ध्यान देते, ऐसे बोल रहे, निश्चित ताप में अवाष्पशील विलय वाले विलयन में विलायक का वाष्प दाब, किसका वाष्प दाब हो रहा है,
विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज, याद रखना विलायक का वाष्प दाब बोल रहे हैं और विलायक का ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक का वाष्प दाब ये यहाँ से देख लो, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होते, यही राउल्ट ने बोला। तो एक बार यहाँ से देखते रहना तो समझ आ जाएगा। शुरू में बोला निश्चित ताप में अवाष्पशील विलेय वाले विलयन, जिस ऐसे विलेय पदार्थ जिसका वाष्प नहीं बनता, तो निश्चित ताप में अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो ये क्या वर्ड है? समान। वही चीज लिख दिया गया, निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय वाले, यहाँ पर बोला था निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में विलायक का वाष्प दाब, याद रखना विलायक है यहाँ, इसलिए कलर में लिख दिए हैं विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज। ये यहाँ से देख लो, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। अच्छा एक चीज़ और सुनो ना, विलायक का वाष्प दाब ही विलयन का वाष्प दाब होता है। विलायक का वाष्प दाब ही विलयन, देख विलयन में वाष्प किसका बनेगा? विलायक का ही बनेगा, विलयन का वाष्प नहीं बनेगा। वाष्प किसका बनेगा? विलायक का ही बनेगा। तो इसलिए विलयन का वाष्प दाब वही चीज किसका वाष्प दाब कहलाएगा? विलायक का वाष्प दाब, और समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज। इधर ध्यान देते रहना ना, वाष्प दाब को पी वर्ड से, वाष्प दाब को पी वर्ड से, विलायक वर्ड को ए से, इसलिए पी ए सिंबल है। वाष्प दाब पी से नोट होता है और विलायक ए से, तो सिंबल क्या हुआ? ए। मोल प्रभाज एक्स से, मोल प्रभाज एक्स से, विलायक ए से। तो तुम लोग इस चैप्टर में ध्यान रखना, विलायक जब भी वर्ड लिखना रहेगा वो ए से सिंबल होगा और विलय वर्ड बी से। तो इधर देखो, वाष्प दाब पी से, विलायक ए से हो गया, मोल प्रभाज एक्स से और विलायक ए से। समानुपाती हटाया गया तो बराबर चिन्ह लगाया गया, समानुपाती हटाया गया तो बराबर, और एक नियतांक लिखा गया। समानुपाती हटा के बराबर चिन्ह और के क्या लिखा गया? नियतांक। एक वर्ड बोला गया शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए। तो ये जो पी ए है उसके जगह लिखा गया पी नॉट ए, पी ए की जगह क्या लिखा गया है? पी नॉट ए। तो शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक मतलब देख, इधर देखो, विलयन में दो चीज होते हैं, विलयन में दो चीज, विलय होते हैं और क्या होते हैं? विलायक। तो विलय पदार्थ नहीं है, विलय पदार्थ नहीं है, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक बोल रहे हैं मतलब उसमें विलय पदार्थ नहीं है, तो उस केस में पी ए की जगह पी नॉट ए रखना और एक्स ए के जगह एक रखना। तो ये तुम याद रख लेना, एक वर्ड रहेगा शुद्ध विलायक के लिए, तो पी ए के जगह पी नॉट ए रखना है और एक्स के जगह 1 रखने पर। तो यहाँ से देखो, पी ए इसके जगह रख दिया गया पी नॉट ए, क्योंकि पी ए की जगह क्या रखना है? पी नॉट ए। तो इस पी ए की जगह क्या रख दिया गया? पी नॉट ए बराबर ये के, एक्स ए की जगह क्या रखा गया? 1। तो ये मान को यहाँ बिठाया गया है, कुछ नहीं किया गया, ये मान को यहाँ बिठाया गया। पी ए की जगह पी नॉट ए और ये बराबर के, एक्स ए की जगह के इंटू 1 के होगा। ठीक है, अब ये जो के का मान आ गया, किसका मान आ गया? के का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा, के का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख दिया गया है, लिख दिया है, देखो ये के का मान कहाँ रखा जाएगा? समीकरण 1 में। बोल रहा हूँ के का मान यहाँ कहाँ रखा जाएगा? समीकरण 1 में। तो ये तुम्हारा कौन है? पी ए बराबर के की जगह क्या लिखा जाएगा? पी नॉट ए, के की जगह क्या लिखा जाएगा? पी नॉट ए बर इंटू एक्स ए। ये जो आया यह राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का गणितीय रूप है, गणितीय रूप है। अच्छा है, अब ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन था राउल्ट के नियम लिखिए, तो ये तो थ्योरी लिखना है, ये थ्योरी लिखना है, साथ में ये राउल्ट के नियम का गणितीय रूप है। तो यहाँ तक खत्म हो, राउल्ट के नियम जब भी पूछेगा वो खत्म यहाँ पर है,
राउल्ट के नियम का यह गणितीय रूप है। खत्म यहाँ पर। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। साथ में इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, सिद्ध कीजिए कि। तो देख ये वाला जब क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, शुरू से यहाँ से चालू होगा, ये पूरा लिखोगे। ये जब ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से पूरा चालू होगा और यहाँ से एक बार क्वेश्चन समझ लो। राउल्ट का नियम आएगा तो यहाँ तक लिख के यहाँ तक छोड़ देना, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से स्टार्ट होके पूरे यहाँ खत्म हो गया। अभी और आगे जाएंगे। अभी इधर देखो ना, इस समीकरण इसको 2 दे रहा हूँ, इसको क्या बोल दे रहा हूँ, समीकरण 2। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ से देखो XA प्लस XB बराबर 1, तो एक वर्ड लिख देना, हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर 1। यहाँ से XB पक्षांतर करो तो XA बराबर 1 माइनस XB, XA प्लस XB बराबर 1। यहाँ से किसको पक्षांतर करने बोला, XB को, तो XA बराबर 1 माइनस XB कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चल यहाँ रखो अब P0A XA के जगह क्या रखोगे, 1 माइनस XB, PA अपने जगह में बराबर P0A XA के जगह क्या रखोगे, बोलो 1 माइनस XB। अब इसके बाद कोष्टक खोल लो तो PA P0A कोष्टक गुना करो ना, माइनस P0A XB, इसका गुना इससे भी हो जाएगा, फिर ये माइनस चिन्ह, इसका गुना इससे भी। एक काम करो, ये वाले भाग को इधर पक्षांतर करो, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये इधर ले आएंगे, माइनस इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये P0A XB ये इधर आ गया, इधर कौन बचा है, P0A, अब ये उधर गया, माइनस PA, माइनस P। तो एक बार ध्यान से सुन लो, इतने भाग को ये इधर लाएंगे तो ये माइनस से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस से उधर जाएगा। तो इन दोनों में पक्षांतर करना ना, इसको इधर लाना, इसको इधर लाना। अब ये देखो ये गुणा में है, गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो XB, यहाँ XB बचा, ये गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में। P0A माइनस PA बटे P0A। अच्छा यहाँ पर देखो B है विलय, B का मतलब क्या हुआ, विलय, और X का मतलब हुआ मोल प्रभाज। B मतलब विलय, X का मतलब हुआ मोल प्रभाज। तो विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज बराबर, कौन सा चिन्ह है इसके बाद, बराबर। यहाँ पर देख लो, B का मतलब हुआ विलय पदार्थ, X का मतलब हुआ मोल प्रभाज, बराबर। अच्छा ये जो एक साथ, इसको बोल देते हैं अवनमन, इसको बोलते हैं अवनमन, लेकिन P0A का भाग हुआ है, P0A का भाग है, तो इसको एक साथ आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन। तो विलय के मोल प्रभाज किसके बराबर हुआ, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकेंड लाइन यही पूछा है, देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यही वर्ड पूछा, तो यही सिद्ध करना था। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, तो ये देख लो वाष्प दाब में अपेक्षिक, तो ये वर्ड ये एक साथ क्या बोला जाता है, देख इन दोनों को बस बोला जाता है वाष्प दाब में अवनमन, लेकिन बटे में दिया गया इसलिए क्या बोला जाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। देखिए यहाँ इसलिए सन लिख दिया गया है, राउल्ट के नियम आता है तो तुम यहाँ तक छोड़ सकते हो गया। किसका नियम आता है, राउल्ट के नियम, तो ये पूरा लिखोगे, यहाँ छोड़ देना यहाँ तक। लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा जाना है, थोड़ा सा और में तुम लोग देख लें, ऐसे लिख देना, हम जानते हैं
कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, एक्स बी को उधर ले जाना, तो एक्स ए अपने तरफ, इसको उधर ले जाना और एक्स ए का मान यहाँ समीकरण में रख देना। इसलिए लिख दे समीकरण 2 में रखने पर, तो ये पी है, ये पी नॉट है, एक्स ए की जगह मान रख दिया, कोष्टक गुना करना, पक्षांतर कर देना। और ये थोड़ा सा नॉर्मल गणित है, 1-2 बार वीडियो को स्किप करके देख, मतलब हाँ। और मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझिए, और जय श्री राम, मेरा नाम लेते रहो।